फोकस करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा। देश में जगह जगह इसके बारे में चर्चा हुई है। एग्जाम खत्म हुआ लेकिन फिर से एग्जाम आएगा। ये आखिरी एग्जाम कोई नहीं है, लेकिन एक बार बिगड़ा है तो सुधारने का काम हम सबको करना चाहिए। एक बार हो गया पेपर लीक हो गया। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बार पेपर लीक हो गया तो हम बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन को क्या होगा? जो आज बच्चे सोच रहे कि हमारे पीछे कोई खड़ा रहने वाला नहीं है, जिन बच्चों का मनोबल गिर गया है उन बच्चों की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, अगर पूरे देश में अगर किसी ने बात किया है तो सिर्फ एक ही नाम है, राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी के हम सिपाही हैं। इसी तरीके से आगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि नीट का परीक्षा जो हो रहा है, नीट के पेपर होते हैं, नीट के ही नहीं जितने कमीशन के पेपर होते हैं, आप देखते हो कि बच्चे तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, इसका रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे देश में सब जगह देखेंगे। वो पेपर का आप व्यवस्था करिए। वो पेपर लीक आउट कैसे होता है, लीक कैसे होता है, उसको सजा क्या दी है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताइए। 80 से 90 बार आपके शासन में है, 89 से 90 आपके शासन में पेपर लीक हुआ। आपने कितने लोगों को सजा दी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, पीसी लेके बता दें कि हम इतने लोगों को सजा दी है। एक भी लोगों को सजा देने का काम इन्होंने नहीं किया है, सिर्फ लिपापोती करने का काम किया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आज के पहले जब हमारी सरकार रही है, आप चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे देश की बात करें, आप इसके उदाहरण विलासराव देशमुख जी रहे, अशोक चौहान जी रहे, कुछ भी आरोप लगाए, जब तक आरोप का निराकरण नहीं होता है तब तक वो इस्तीफा देते हैं। ये इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान। और आगे आने वाले समय में जितने कमीशन के पेपर है, नीट के पेपर है, उसके बारे में प्लानिंग क्या की है, हमारे बच्चों को गारंटी देने का काम है सरकार करे। अगर कोई करेगा तो आप सजा क्या देंगे, उसका प्रावधान क्या किए, उसकी जवाबदारी देने का काम करें। तो 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि नीट का पेपर सक्सेसफुल हो गया, जिस प्रकार से पेपर बच्चों का हो गया, उसको लेकर क्या करें? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि पेपर हुआ, तो अभी बिहार में हुआ एग्जाम। बिहार में कैसे बैठे? बिहार में कैसे बैठे? जब आईडी था, बिना आईडी का वो कैसे बैठ गया वो बच्चा? और उन बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी बोला है जो 19 बच्चे शहीद हुए? उन बच्चों के परिवार पे क्या गुजर रही होगी? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला है? धर्मेंद्र प्रधान के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला है? वो कौन बोलेगा? इस देश के मुखिया हो आप, इस देश का अभिभावक हो आप, उन बच्चों पे क्या गुजरी है उसके बारे में तो आप एक बार बोलिए। उस परिवार के लिए आपने क्या किया? और जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए, उन बच्चों के बारे में आपने क्या प्लानिंग की? उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम आपने किया है? सिर्फ अपनी पीठ अपने से थपथपाने का काम करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो ये नहीं चलने वाला है। प्रधान जी आपने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वही तो मैंने कहा, प्रधान जी आप बहुत अच्छा काम किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी की आत्मा कहाँ गई? जो 19 बच्चे शहीद हुए हैं, मैं उनको शहीद का दर्जा देता हूं क्योंकि उनका मनोबल गिर गया, आत्महत्या की है, सुसाइड किए है। उस परिवार पे क्या गुजरा? जो 2 लाख के ऊपर बच्चे एग्जाम नहीं दिए, जिनका भविष्य खराब हो गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान उनका बर्थडे मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी को समय है, उनके लिए ट्वीट करने के लिए समय है, लेकिन उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय है या ट्वीट करने की है मानसिकता? क्या एक उसके बारे में मन की बात में बोले? संडे को बोले बच्चों घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं? कहीं नहीं बोले। तब जाके राहुल जी तैयार हुए हैं, तब जाके राहुल जी को खड़ा होना पड़ा है।
धन्यवाद, आप लोग आए। और एक मिनट आप लोग